राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से मीन राशि में शुक्र के जाने से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिनको कई माध्यमों से धन का लाभ होगा। क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और हंस नामक राजयोग गुरु पहले से बनाकर वहां पर बैठे हैं। जब गुरु के साथ वहां शुक्र उच्च के होंगे तो यह भी एक अलग योग बनाएंगे जो मालव्य नामक योग होता है। मालव्य योग का किन राशियों को लाभ मिलेगा तथा 8 राशियां कौन सी हैं जिनके ऊपर छप्पर फाड़ कर शुक्रदेव धन वर्षा करेंगे। दैत्यों के गुरु शुक्र तो देवताओं के गुरु बृहस्पति, 2 महान ग्रहों का मिलन हो रहा है। एक दैत्यों का राजा है तो दूसरा देवताओं का राजा है। 12 साल के बाद ऐसी स्थिति हमेशा बनती है जब गुरु अपनी राशि मीन राशि में रहते हैं और शुक्र भी वहां जाकर के उच्च के होते हैं। शुक्र कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार सामग्री, सिनेमा जगत, होटल और रेस्टोरेंट के व्यापार, तो गुरु भी ज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र से, साथ ही शुक्र भी ज्योतिष के ज्ञान देने वाले हैं। अब दोनों ही धर्म, अध्यात्म और शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से 8 राशियों पर धन की वर्षा करेंगे। 15 फरवरी 2023 की रात्रि 8 बजे शुक्र का मीन राशि में प्रवेश होगा और वहां वो मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे। इन 26 दिनों में प्रारंभिक 15 दिन शुक्र कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो गुरु की डिग्री की व्यवस्था है वो 10 अंशों के ऊपर है, 11-12 के आसपास है और वो युवा अवस्था में है। शुक्र जब प्रवेश करेंगे तो बाल्य अवस्था में रहेंगे, तो वहाँ ये कारगर फल नहीं दे पाएंगे। जैसे ही प्रारंभिक 14 से 15 दिन पार होगा, अर्थात 28 फरवरी या 1 मार्च से शुक्र के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, शुक्र के अंश बढ़ जाएंगे और राशियों पर धन वर्षा करेंगे जिनके लिए लाभदायक है। इस एपिसोड को शुरू करने के पहले 12 राशियों के ऊपर प्रभाव क्या होगा जानकारी देने के पहले आप सबों से मेरा एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करें ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के खर्च और भाग्य के मालिक तो गुरु हैं और शुक्र धन तथा पत्नी व्यापार भाव के मालिक हैं। 12वें भाव में 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र का गोचर होगा। गुरु तो लंबे समय तक रहेंगे। अब गुरु और शुक्र ज्ञान तथा विलासिता और सुख साधनों की भरपूर बढ़ोतरी करेंगे। धन कम लेकिन सुख साधन और विलासिताओं में वृद्धि होगी। बलि शुक्र कहीं न कहीं कोई धार्मिक या तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, क्योंकि शुक्र वैसे भी 12वें भाव में उच्च के माने जाते हैं और यहाँ पूरी तरह से उच्च के हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के राशि और षष्ठपति तो पंचम और अष्टमपति गुरु और शुक्र का मिलन 11वें भाव में हो रहा है 15 फरवरी से, और 11वें भाव में कोई भी ग्रह शक्तिशाली हो जाता है, उत्तम और शुभ फल देने लगता है। वृषभ राशि के जातकों को मालव्य योग के सहारे, जबकि यह मालव्य राजयोग वृषभ राशि के लिए नहीं बन रहा है, मालव्य योग गुरु के साथ शुक्र का बन रहा है। 26 दिनों में वृषभ राशि के जातकों के धन के खजाने भरेंगे जो इस माध्यम में जुड़े हैं। कॉस्मेटिक, श्रृंगार, सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट्स, ज्ञान के, विज्ञान के, ज्योतिष के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हैं, उन्हें अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के कर्म भाव में 10वें भाव में, जबकि एक व्यवस्था है कि गोचर में शुक्र 10वें भाव में जाकर के निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन उच्च के ग्रह शुभ फल देते हैं और नीच के ग्रह शुभ फल देते हैं। यह फार्मूला यहाँ लागू होता है। और 10वें भाव में गुरु स्वगृही और उच्च के शुक्र 2 राजयोगों का फल देंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए मालव्य और हंस योग का इन्हें लाभ मिलेगा।
अगर नौकरी में है तो इन्हें प्रमोशन मिलेगी, रोजगार के इच्छुक हैं तो इन्हें रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। इन सभी दिनों के अंतर्गत मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पिता का सुख पूरी तरह से प्राप्त होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के 9वें भाव में भाग्य भाव में गुरु और शुक्र का मिलन ऊंचाइयां छूने की व्यवस्था बना रहा है। भाग्य साथ देगा। शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी से धन लाभ होगा तथा मन की अधूरी इच्छाएं इस अवधि में पूरी हो सकती हैं कर्क राशि के जातकों के। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में अष्टम पति गुरु और तृतीय पति शुक्र का अष्टम भाव में होना बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सिंह राशि के जातकों को विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें इन 26 दिनों की अवधि में 15 फरवरी से 12 मार्च तक। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के सप्तम भाव विवाह और व्यापार भाव में स्वराशि के गुरु तो उच्च के शुक्र मिल रहे हैं। शुक्र मतलब सुख, वैवाहिक सुख या स्त्री का सुख। इन 26 दिनों की अवधि में कन्या राशि के जातकों के जो अविवाहित हैं, विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाह सुनिश्चित हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता का उत्तम सुख मिलेगा। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। भाग्य से व्यापार में उन्नति होगी और विवाह सुनिश्चित होने पर भी विवाह अगर सुनिश्चित हो गया तो व्यापारिक उन्नति तथा भाग्य का साथ पूरी तरह से प्राप्त होगा। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के छठे भाव में गुरु और छठे भाव में राशिपति उच्च के होकर के छठे भाव में शुक्र अच्छे फल नहीं देते हैं और गुरु भी छठे भाव में शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और मानसिक कष्ट देते हैं। इसलिए तृतीयेश गुरु तथा षष्ठेश गुरु षष्ठ भाव में और राशिपति तथा अष्टम पति शुक्र षष्ठ भाव में कहीं से अच्छे फल देने वाले नहीं होते हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 5वें भाव में वाणी और विद्या के अधिपति गुरु अपने घर में तो विवाह और खर्च स्थान के अधिपति शुक्र उच्च का होकर के पंचम भाव में है। प्रतियोगिता की परीक्षा कर रहे विद्यार्थियों के लिए सुनहरा समय है। इस समय में प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं। शिक्षा, संतान की व्यवस्था अच्छी रहेगी। संतान के सुख की प्राप्ति होगी। संतान से सुख मिलेगा। प्रेम विवाह के इच्छुकों के प्रेम विवाह सफल हो सकते हैं। प्रेमी जनों के प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता इस अवधि में आ सकती है। इस अवधि में विद्यार्थी वर्ग अध्ययन हेतु विदेश जा सकते हैं। नवी राशि है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च का और गुरु स्वगृही। यहाँ फिर से दो मालव्य और हंस नामक राजयोग बन रहा है। धनु राशि के जातकों को होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म के माध्यम से धन संपत्ति का लाभ होगा। भूमि, भवन, सुख के साधनों की भरपूर बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में 26 दिन धनु राशि के जातकों के लिए बल्ले बल्ले कहा जा सकता है। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के तीसरे भाव में गुरु का गोचर, साथ ही शुक्र का तृतीय भाव में होना, दो सौम्य ग्रह तीसरे भाव में सौम्य ग्रहों का होना विशेष फलदायक नहीं माना जाता है। तीसरे भाव में क्रूर और पापी ग्रहों का होना उत्तम फलदायक होता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह संयोग कहीं से भी मजबूत और अच्छा नहीं दिख रहा है। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के धन भाव में दो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र का एक साथ होना धन वृद्धि का प्रबल संकेत बनता है। भाग्य का साथ विदेश से धन की प्राप्ति, सुख साधनों तथा प्रॉपर्टी के माध्यम से धन का लाभ होगा। विशेष सुंदर योग बन रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। चूंकि कुंभ राशि में गुरु दूसरे भाव और 11वें भाव का मालिक होता है, अच्छी स्थिति में होने के चलते, और शुक्र भी यहाँ भाग्य का मालिक होकर के साथ में बैठा है। तो भाग्य, विदेश और धर्म के सहारे धन की वृद्धि के संकेत हैं। मीन राशि के जातकों के प्रथम भाव में गुरु और उच्च के शुक्र का पुनः दो राजयोग यहाँ प्राप्त हो रहा है, मालव्य और हंस योग। तो शिक्षा, संतान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी। भाग्य साथ देगा। दो राजयोग
पूरी तरह से इस 26 दिनों में आपको फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। मित्रों, बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमसे वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा जगह अनुष्ठान होम पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणीकृत और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर से संपर्क, इन सारी सुविधाओं का लाभ आप ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।